हाँ जी, बताना। आवाज आ रही है कि नहीं? जल्दी बताओ, आवाज आ रही है कि नहीं? एक मिनट रुकना। आवाज आ रही है? फीवर डाउन हुआ सर? नहीं, फीवर डाउन नहीं हुआ। दिखाई दे रहा है कि नहीं? कल क्लास नहीं हुई थी। कल कहाँ, कौन सी क्लास हुई थी? चलिए। स्क्रीन दिख रही है ना? एक मिनट, नेक्स्ट चैप्टर देखने दो जरा। चलिए, नेक्स्ट चैप्टर इज तेरी मेरी उछल कूद। तेरी मेरी उछल कूद, देखो नाम से समझ में आ रहा होगा चैप्टर किसके बारे में है। ऐसे खेलों के बारे में जिसमें बेसिकली उछल कूद होती है, ठीक है। तो पहली चीज तो आपको कबड्डी के बारे में बताया गया, ठीक है। तो कबड्डी में आपके कितने खिलाड़ी होते हैं? 7 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है। फिर ये बताया कि और भी ऐसे खेल है जिनमें आपकी उछल कूद होती है, जैसे कि आपका खो खो, देन आपका क्या बोलते हैं उसको,
बास्केटबॉल, बास्केटबॉल में उछल कूद होती है। फुटबॉल में उछल कूद होती है। अरे नालायको, टेबल टेनिस में। अच्छा, बहुत बढ़िया। उछल उछल के खेलते हो? हॉकी में उछल उछल के खेलते हो, बहुत बढ़िया। क्रिकेट भी उछल के खेलते हो फिर तो। बैडमिंटन। तो खो खो हुआ, लंगड़ी हुआ। ठीक है। स्किपिंग रोप हुआ। रस्सी कूदना हुआ। ठीक है। लंगड़ी कौन सा खेल है? स्टापू जिसे बोलते हो तुम। स्टापू। ठीक है, तो कबड्डी, खो खो, लंगड़ी, स्किपिंग रोप, ठीक है। ये ऐसे कुछ अन्य गेम है जिसमें आपकी उछल कूद होती रहती है। ठीक है, तो दैट इज तरह तरह तेरी मेरी उछल कूद। अगला चैप्टर है आपका, दैट इज, क्या नाम है, कोशिश करके देख ले। देखिए, कोशिश करके देख ले बेसिकली एक चैप्टर है जिसमें आपका बेसिकली बात करी गई है ऐसे लोगों की जो कि विजुअली इम्पेयर्ड होते हैं। तो यहाँ पे आपका ब्रेल के बारे में बताया गया है। ब्रेल स्क्रिप्ट। ब्रेल लिपि। तो ब्रेल स्क्रिप्ट आप सभी को पता हुआ है, एनसीईआरटी में आपने पढ़ा हुआ है। लुई ब्रेल ने खोजी थी। ठीक है, तो लुई ब्रेल ने खोजी थी आपकी स्क्रिप्ट। ठीक है। 4 जनवरी 1809 को इनका जन्म हुआ। ठीक है। आपका 3 साल की उम्र में इनकी आंखें चली गई। ठीक है। 18, ये फ्रांस में पैदा हुए थे। ठीक है, बॉर्न इन फ्रांस। 1824 में जब ये 15 साल की उम्र के थे, इन्होंने खोजी क्या, आविष्कार किया, खोजी नहीं, आविष्कार किया किसका, ब्रेल स्क्रिप्ट का। 15 साल की उम्र में ब्रेल लिपि का आविष्कार किया। तो 1824 में 15 साल की उम्र में ब्रेल लिपि का आविष्कार किया। इसमें कितने डॉट होते हैं? 6 डॉट्स होते हैं, 6 डॉट, जो कि किसी नुकीले औजार से उभारे जाते हैं, और टोटल 63 कैरेक्टर होते हैं। ठीक है, तो टोटल आपका 63 कैरेक्टर होते हैं इसके अंदर। क्लियर?
क्लियर है? तो ये खत्म हुई आपकी थर्ड क्लास की SCRT। लेट्स स्टार्ट फोर्थ क्लास SCRT। तो फोर्थ क्लास की SCRT में आपका टॉपिक नंबर फर्स्ट जो है वो है आपका रंग बिरंगे खिलते फूल। ठीक है, तो पहला टॉपिक है आपका रंग बिरंगे खिलते फूल। देखिए, फूल के बारे में आप काफी सारी इंफॉर्मेशन पढ़ चुके हो। मेन मेन चीज आप फूल के बारे में पढ़ चुके हो कि फूल क्या होता है, इसके क्या क्या भाग होते हैं, है ना। अब इस चैप्टर के अकॉर्डिंग क्या क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले फूल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते, प्रजनन भाग होते, ठीक है। आपने देखे होंगे रंग बिरंगे फूल होते, हरा रंग छोड़ के ये सारे रंग में अवेलेबल होते, है ना। तो एक्सेप्ट ऑफ हरा, ठीक है, हरा छोड़ के ये आपके सारे रंग में अवेलेबल होते। तो इनके रंग का कारण क्या होता है, कोई बता सकता है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द कलर ऑफ फूल? अटाम दीजिए कलर को सर। अटाम क्या होता है? रंग क्या, रंग की वजह क्या होता है? केराटिन? नहीं सर, नींद आ रही है बेटा, लाल मिर्च चाट लो, थोड़ी सी नींद गायब हो जाएगी। सबसे अच्छा उपाय बता रहे हैं। तो वेरी गुड, एंथोसाइनिन पिगमेंट। तो कभी भी आपसे कोई पूछे कि फूलों के रंग का कारण क्या होता है तो आप बता देना एंथोसाइनिन पिगमेंट। ठीक है, तो एंथोसाइनिन पिगमेंट की वजह से इसका होता है। अब इस चैप्टर में कुछ आपको ऐसी एक्सरसाइज दी गई है, ठीक है, कि किन्हीं दो फूलों का नाम बताए, किन्हीं दो फूल का नाम बताए। ठीक है, एक्सरसाइज ऐसी दी गई है, ठीक है। पहली जो लाल रंग के, दूसरा जो सफेद के हैं, तीसरा जो पीले रंग के हैं, चौथा, ठीक है, जो पानी में उगते हैं, जो पानी में उगते हैं, ठीक है, पांचवा जिन्हें आंख बंद करके पहचाना जा सकता है। तो किन्हीं दो फूलों के नाम बताएं
जो लाल रंग के होते हैं, लाल रंग के कौन कौन से फूल देखे आपने? ठीक है, रोज देखा होगा, लोटस देखा होगा, रोज गुलाब, लोटस कमल। सफेद रंग का कौन सा फूल देखा होगा आपने? ठीक है, सफेद रंग का आपने जैस्मीन देखी होगी, चमेली देखी होगी, और कौन सा देखा है सफेद रंग का? लिली देखी होगी, कुमुदनी देखी होगी, वेरी गुड। ठीक है, पीले रंग के कौन कौन से देखे आपने? बेली, हाँ बेला, वेरी गुड। ठीक है, पीले रंग के कौन कौन से देखे? कनेर देखा है, नीरियम देखा है, और सनफ्लावर, वेरी गुड। गेंदा। पानी में उगने वाले, लोटस हो गया, लिली हो गई। आंख बंद करके पहचान लोगे, रोज पहचान लोगे, जैस्मीन पहचान लोगे। ठीक है, फिर एक्सरसाइज दी है, तीन फूल के नाम बताए, तीन फूल के नाम बताए जो दिन एवं रात में खिलते। ठीक है, तो एक साइड लिख लो दिन में खिलने वाले, एक साइड लिख लो रात में खिलने वाले। ठीक है, दिन में कौन कौन से खिलेंगे? दिन में कौन कौन से खुलेंगे? वेरी गुड, रोज खिल जाएगा दिन में, और ये सब एग्जाम में आ गया तो मौज ही मौज है। अब दिया हुआ है एक्सरसाइज में, आ जाए तुम्हारी किस्मत है। सनफ्लावर खिल जाएगा, मैरीगोल्ड खिल जाएगा। रात में कौन कौन से खिलेंगे? रात में कौन कौन से खिलेंगे? दोज हु ब्लूम्स एट नाइट। जल्दी बताओ। चलो, तो रात में खिलने वाले ब्रह्म कमल, देन आपका रात की रानी, नाइट ब्लूमिंग जैस्मीन, इसको आप रात की रानी बोलते हो। ठीक है, और आपका 4 o'clock प्लांट। ठीक है, तो ये सारे आपके रात में खिलने वाले पौधे हैं। इवनिंग primrose, वेरी गुड। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है? ठीक है, अब फिर एक एक्सरसाइज दी है कि फूलों के नाम बताए, फूलों के नाम बताए जो कि आपका पहला सर्दी में खिलते, दूसरा गर्मी में खिलते, तीसरा बरसात में खिलते, चौथा साल भर खिलते। मतलब सीजन्स के अकॉर्डिंग, मतलब सर्दी दैट इज विंटर,
गर्मी दैट इज समर, बरसात दैट इज रेनी, और एनुअली। 4 o'clock प्लांट, 4 o'clock फ्लावर, इसको हम 4 o'clock ही बोलते, साइंटिफिक नेम इसका अलग है, इवनिंग प्रिमरोज बोलते। ठीक है, जेनेटिक्स में बहुत स्टडी करी गई है इसके ऊपर। तो सर्दी में खिलने वाले, ठीक है, सर्दी में आपके कौन कौन से खिलते हैं, दैट इज गुलाब, ठीक है, आपका डेलिया, आपका गुलदाउदी। गर्मी में आपकी कौन सी खिलते हैं, ठीक है, दैट इज चमेली, ठीक है, धतूरा, बेली। बारिश में बालसन, ठीक है, देन गुलमोहर, ठीक है, चंपा, देन गेंदा, गुलाब, ठीक है, और आपका बाउगेनवेलिया। अडोल, वेरी गुड सोनी। धतूरा का नशा होता है, हाँ नशा होता है, बिल्कुल होता है। क्लियर है, तो ये सारी चीज इस चैप्टर में दी गई है। ठीक है, बाकी आपको एनसीईआरटी का एक चीज याद रखनी है इस चैप्टर में से, एनसीईआरटी में भी ये चैप्टर दिया गया है, बट उसमें इतना डिटेल में नहीं दिया गया। वहां पे एक मधुबनी आर्ट के बारे में बताया गया। तो आप बताओगे मधुबनी आपकी क्या है? बिहार की आर्ट है। मधुबनी जिला है बिहार का, वहाँ की आर्ट है जो कि नेचुरल कलर से बनाई जाती है। ठीक है, और एनसीईआरटी की एक और चीज याद रखनी है कि कुछ फ्लावर आपके एज अ फूड यूज किए जाते हैं, भोजन के लिए। ठीक है, कौन कौन से? कनेर के पकोड़े बनाए जाते, ठीक है, सहजन के, और शेफालिका के। ठीक है, तो कनेर के फ्लावर की उत्तर प्रदेश में, यूपी में पकोड़े बनाए जाते, ठीक है। सहजन के फ्लावर के महाराष्ट्र में सब्जी बनाई जाती है, और शेफालिका के फ्लावर की चटनी बनाई जाती है। क्लियर है? क्लियर है? अब देखो, इसका चैप्टर नंबर 2 जो है और चैप्टर नंबर 3 जो है, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 वो एक ही चीज के बारे में बात करता है। मतलब चैप्टर 2 का नाम है कोई देता अंडे, कोई देता बच्चे। चैप्टर 3 का नाम है क्या? हड़बड़ में गड़बड़। हड़बड़ में गड़बड़।
अब देखो इस चैप्टर में, दोनों चैप्टर में अगर आपको वो याद हो क्या बोलते हैं एनसीईआरटी, तो एनसीईआरटी में आपने बेसिकली एक चीज पढ़ी थी जिसको हम क्या बोलते, ईयर टू ईयर, कान कान में, कान कान में एक कहानी थी जिसमें आपका ये बताया था कि जो स्तनपाई जीव होते हैं, ठीक है, जो स्तनपाई जीव होते हैं, मैमल्स जो होते हैं स्तनपाई, ये आपके बच्चे देते और इनके बाहरी कान होते और शरीर पे बाल होते। तो ये मैं आपको ऑलरेडी जब हम एनिमल्स पढ़ रहे थे अलग से पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। तो ये आप सारे बता सकते हैं कि है ना, किसके बाल होते किसके कान होते। क्लियर है, ये तो कर लोगे ना। चलो नेक्स्ट चैप्टर इज, ठीक है, चैप्टर 4 दैट इज आपका त्योहार और भोजन। ठीक है, तो बेसिकली इसमें एक लिस्ट दी गई है, इसमें ये पूछा गया है कि किस त्योहार पे आपका क्या बनाया जाता है, ठीक है। तो ऐसे एक लिस्ट बनाई गई है कि पुआ कौन से त्योहार पे बनता है, दूसरा सत्तू कौन से त्योहार पे बनता है, सत्तू होना चाहिए, सत्तू लिखा हुआ है, ठीक है। तीसरा लड्डू एवं धान का लावा कौन से त्योहार पे बनता है, ठीक है। चौथा दही चूड़ा, तिलकूट खिचड़ी कौन से त्योहार पे बनती है। पांचवा रोटी मलीद कौन से त्योहार पे बनती है। छठवा केक कौन से त्योहार पे बनता है। सातवां खिचड़ी कौन से त्योहार पे बनती है। आठवां, ठीक है, हलवा कौन से त्योहार पे बनता है, ठीक है। नवा महुआ की रोटी कौन से त्योहार पे बनती है। और 10वां झिंगनी की तरकारी कौन से त्योहार पे बनती है। ठीक है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के त्योहार, रोटी मलीद मुहर्रम। चलो, तो पुआ कौन से त्योहार में, जितिया पर। केक तो मैंने बर्थडे पे काटा था, बहुत बढ़िया, तो वेरी गुड। पुआ कौन से त्योहार पे, होली पे, ठीक है। सत्तू, सत्तू कौन से त्योहार पे, मकर संक्रांति पे। सतुवन पे, वेरी गुड, मकर संक्रांति में। कर्क बोलते कि मकर बोलते, सॉरी, कर्क संक्रांति, सतुवन, हाँ। लड्डू या धान का लावा, ठीक है, वेरी गुड। दिवाली पे दही चूड़ा खिचड़ी, ये तो पक्का मकर संक्रांति होगा। रोटी मलीद, ठीक है, वेरी गुड। मुहर्रम, और आपकी उस रामनवमी पे भी,
केक क्रिसमस पे, खिचड़ी मकर संक्रांति पे, हलवा हलवा काय पे बना, रामनवमी पे पूरी बनती है। अरे भाई वो तुम्हारी एससीईआरटी में लिखा हुआ है, क्या करें। ठीक है, तो हलवा आपका बनता है, पता नहीं एससीईआरटी ने क्यों लिखा हुआ है। आप हलवा चाहे किसी भी त्योहार पे बना लो, ठीक है, कोई भी त्योहार हो आप हलवा बना सकते हो, बट स्पेशली लिखा हुआ है ईद पे बनता है, शबे बारात पे। हाँ मतलब ईद ही हो गई ना। ठीक है, महुआ की रोटी और झिंगनी की तरकारी। ठीक है, ये आपकी जीवित पुत्र व्रत, कौन सा व्रत है ये, जीवित पुत्र व्रत। मृत पुत्र व्रत भी होता है क्या, झूठिया, जितिया, ये कौन सा त्योहार है भाई। नूरजहां, जो तुम्हारी एससीईआरटी ने लिखा हुआ है वही मैंने लिखवा दिया, ईद लिखा तो उन्होंने, मैंने ईद लिखवा दिया भाई। अबे ये क्या होता है जटिया, होता क्या है ये तो बता दो। चलो, नेक्स्ट चैप्टर इज, चलो, स्वाद अलग अलग। अब देखो स्वाद की बात आई है तो आपको पता लग गया होगा किसकी बात करेंगे ये। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन मार्किंग कहाँ से ले रहे हैं, आप उस हिसाब से टेस्ट बताओगे। ठीक है, यहाँ पे मार्किंग है नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर, और यहाँ मार्किंग है ऊपर से नीचे। तो आपकी डिपेंड करेगा कि वहां पे ऑप्शन में क्या दिया होगा है, आप वही मार्किंग बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका नीचे से ऊपर अगर हम बात करें, फर्स्ट है आपका, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, ठीक है, तो फर्स्ट है आपका कौन सा, दैट इज स्वीट, मीठा। सेकंड है आपका कौन सा, दैट इज मीठे के साथ आप क्या देते हो, नमकीन। नमकीन कैसा होना चाहिए, खट्टा मीठा होना चाहिए, सॉल्ट आपका हो जाएगा, एक में साउर हो गया, सॉरी, साउर हो जाएगा आपका क्या, खट्टा, और पीछे में हो जाएगा बिटर, कड़वा। तो ये केवल आपके चार टेस्ट होते हैं। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है, ऊपर में आपका फर्स्ट, क्या हो जाएगा, जस्ट इसका उल्टा कर देना, बिटर कड़वा, साउर खट्टा।
ठीक है, दैट इज सॉल्ट नमकीन और स्वीट मीठा। क्लियर है? क्लियर है? चलो, अब दूसरी चीज इसमें आपका बताया गया है क्या, बेसिकली दांत, टीथ। तो दांत आपके किससे बने होते? कैल्शियम फॉस्फेट से। ठीक है, कैल्शियम फॉस्फेट से। इसका फॉर्मूला Ca3PO4 का होल ट्वाइस। ठीक है, और हमारे दांत में एक हार्डेस्ट पार्ट होता है इस पूरी बॉडी का, सबसे कठोर भाग होता है, इस भाग को हम बोलते हैं क्या, एनामल, दंतवलय। तो जो आप जिसके ऊपर ब्रश घिस रहे हो वो आपका, ठीक है, दंतवलय होता है। क्लियर है इतना? चलो, अब हमारे दांत अलग अलग प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक होता है अस्थायी दांत, टेम्पररी, और एक होता है स्थायी दांत, परमानेंट। और इनके आकार और कार्य भी अलग अलग होते हैं। ठीक है, एक होता है काटने वाला, इंसाइजर, कृंतक, काटने के लिए, कटिंग के लिए यूज होते। एक होता है फाड़ने वाला, कैनाइन, रोदनक, ये मांस वगैरह फाड़ने के लिए। ठीक है, पुड़िया वगैरह भी फाड़ सकते हो आप चाहे तो उससे। एक होता है आपका प्रीमोलर, अर्घ चवर्णक। ठीक है, और एक होता है आपका मोलर, चवर्णक। ये दोनों आपके, ठीक है, चबाने के लिए, च्युइंग के लिए यूज होते हैं। ठीक है, अब देखो, इंसाइजर हमारे ऊपर के जबड़े में चार होते, नीचे के जबड़े में चार होते, टोटल होते आठ, यही टूट के वापस आ जाते आठ। कैनाइन हमारे ऊपर के जबड़े में दो होते, नीचे के जबड़े में दो होते, टोटल होते चार, यही टूट के आ जाते वापस चार। प्रीमोलर आपके जीरो आते छोटे बच्चों में, ये पहला दांत आपका 8वें साल में आता है। ठीक है, और कच्चे दांत जो होते हैं वो आपके क्या बोलते हैं, दूध के दांत जो होते हैं वो आपके 6 साल तक आते हैं। ये वापस से ऊपर के जबड़े में चार, नीचे के जबड़े में चार, टोटल होते हैं आठ। ये ऊपर के जबड़े में चार, नीचे के जबड़े में चार, टोटल होते हैं आठ। यहाँ पे भी आठ, बट कुछ दांत जिन्हें आप बोलते हो अक्कल दाढ़, ठीक है, ये आपके, ठीक है, 18 के बाद आती है। तो अगर आप इन सबको प्लस करोगे, आठ चार 12, 12 8 20, ठीक है, अस्थाई दांत है 20,
8 4 12, 12 8 20, 20 8 28, 28 4 32। क्लियर है? ठीक है। फिर आपकी एससीईआरटी में एक एक्सरसाइज दी गई है कि बताइए 6 माह के बच्चे में कितने दांत होते हैं? आप बताओगे 4 दांत होते हैं, ठीक है। आपसे बोले 2 से 3 वर्ष के बच्चे में कितने दांत होते हैं? 16 दांत होते हैं, ठीक है। 8 से 9 वर्ष का बच्चा, कितने दांत होते हैं? ठीक है, आपके 28 दांत होते हैं। 21 साल से ऊपर, 21 साल से ऊपर आपका 32 दांत आ सकते हैं, ठीक है, अगर आपकी चारों अकल डाढ़ आ गई हो तो। क्लियर है? चलो, नेक्स्ट चैप्टर इज हरियाली आंदोलन, खेजड़ली मूवमेंट। ठीक है, तो खेजड़ली मूवमेंट ये हुआ था 11 सितंबर 1730 में, ठीक है। और इसकी जो प्रणेता रही वो रही अमृता देवी बिश्नोई, ठीक है। तो बेसिकली आप सभी को कहानी पता है, अपनी 3 बेटी और बेसिकली जो थी 363 गांव वालों के साथ लिपट गई थी। पहला चिपको आंदोलन ऐसे ही बोला जाता है, खेजड़ेली आंदोलन को। ऑफिशियल रूप से आप पहला चिपको आंदोलन उसे बोल देते हो जो कि आपका गढ़वाल में हुआ था, है ना? ठीक है, फिर इस चैप्टर के अंदर में आपका बेसिकली अलग अलग चीज बताई गई है, छोटी छोटी सी। जैसे कि जंगल में कौन से पौधे उगते हैं, ठीक है, आपके घर के पास कौन से पौधे उगते हैं, ठीक है। फिर इमारत के लिए लकड़ी कौन से पौधे देते हैं, ठीक है, तो सागौन देता है, शीशम देता है, टीक, शीशम, देवदार भी दे सकता है, ठीक है। साग सब्जी कौन दे देगा? ये तो तुम बता ही दोगे, साग सब्जी कौन दे देगा। अनाज व दाल कौन दे देगा? ये भी बता दोगे, ठीक है। तेल कौन कौन से पौधों से मिलेगा? ये भी बता दोगे। औषधि कौन कौन से पौधे से मिलेगी? ये भी बता दोगे। फल कौन कौन से पौधे से मिलेगा? ये भी बता दोगे। फूल कौन कौन से पौधे से मिलेगा? ये भी बता दोगे। बता दोगे ना? हाँ, तो मेन चीज इस चैप्टर में यही थी, दैट इज खेजड़ाली मूवमेंट 11 सितंबर 1730।
खिजड़ली हत्याकांड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। और ये बिश्नोई समाज की है, तो इसकी बिश्नोई समाज के हेड कौन है? बिश्नोई समाज के हेड कौन है? जल्दी बताओ। पढ़ा होगा सीटेट में। सुंदरलाल बहुगुणा। अच्छा, बहुत बढ़िया। हत्याकांड क्यों, ये सब मर गए थे ना बेटा। अमृता देवी बिश्नोई, इनकी 3 बेटियां और 363 गांव वाले, इन सब के ऊपर वो चला दिए थे ना कुल्हाड़ी, इसलिए हत्याकांड भी बोला जाता है। निदा पाटकर, शाबाश। ठीक है। गुरु जम्बेश्वर, द फाउंडर ऑफ बिश्नोई। बिश्नोई समाज के संस्थापक। निदा पाटकर, अमृता देवी बिश्नोई, बहुत बढ़िया। सर ऊपर करो स्लाइड, ये लो। क्लियर है? क्लियर है। चलो, नेक्स्ट थिंग इज जड़ों की पकड़। अब देखो, जड़ों के बारे में आप सारी चीज, सारी इन्फो पढ़ चुके हो। ठीक है। जड़ों के बारे में मैं आपको स्तंभ जड़ें पढ़ा चुका हूँ, किस पौधे में मिलती है। ठीक है। आपकी बेसिकली जड़ों के टाइप मूसला जड़ पढ़ा चुका हूँ। ठीक है। रेशेदार जड़ पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, ये चीज आप पढ़ चुके हो। हाँ, सलमान खान को जेल भी भिजवाया था। ठीक है। जड़ों का काम क्या होता है ये भी आपको पता है। ठीक है, जल का अपशोषण, खनिज का अपशोषण। इस चैप्टर में आपका एक छोटी सी चीज बताई गई है जो कि आपने एनसीईआरटी में भी पढ़ी है, डेजर्ट ओक। कहाँ मिलता है जल्दी से बताओ। कहाँ मिलता है डेजर्ट ओक? वेरी गुड, ऑस्ट्रेलिया में मिलता है। ठीक है, इसकी रूट जो रहती है, जड़ जो रहती है, जितना आपको ऊपर दिख रहा हो उसकी 30 टाइम्स इनसाइड होती है, 30 गुना अंदर होती है। ठीक है। इसका ट्रंक, इसका तना स्टोर वाटर, जल एकत्रित करता है। ठीक है। और इसमें कुछ पत्तियां होती है, फ्यू लीव्स। तो अगर किसी को प्यास लगती है तो वो इसके तने में स्ट्रॉ डाल के पी सकता है।
ठीक है। और अनागू प्रजाति के लोग, अनागू ट्राइब, अनागू प्रजाति के लोग इस पेड़ को कुरकुरा बुलाते, कुरकुरा। राजस्थान में नहीं मिलता, राजस्थान में खेजड़ी मिलता है। कुरकुरे नहीं, कुरकुरा। चलो, बाकी का कल डिस्कस करते हैं, ठीक है। टिल देन हैव अ नाइस डे, बाय बाय, गुड डे, टेक केयर, थैंक यू।